Good morning, all of you. Aman. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चे। आवाज आ रहा है सही बच्चे को? हेलो, सही बच्चे को आवाज आ रहा है? यस सर। ओके, तो यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का आज एक प्रैक्टिकल हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चे। तो लिखे सही बच्चे, लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन में कोई दिक्कत नहीं है, कंज्यूमेबल जो प्रीवियस क्लास में बताए थे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे। व्हाट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह का आएगा, तो आपको बच्चे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन रहेगा, उस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बेसिस पर आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। कुछ एडजस्टमेंट एंट्री भी रहेगा, हो सकता है। तो सिंपल एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, उसके बाद फिर एडजस्टमेंट का क्वेश्चन देखेंगे। From the following information, आवाज को म्यूट कीजिए। तकीब हसन, आवाज को म्यूट कीजिए। हाँ, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। From the following information, prepare income and expenditure account for the year ending 31st December 2016. From the following information, prepare an income and expenditure account for the year ending 31st December 2016. यानी 2016 का इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर बच्चे रिसिप्ट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर 2016 का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया हुआ है, या इंफॉर्मेशन दी हुई है कुछ इसमें। इसके बेसिस पर आपको क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें एडजस्टमेंट कुछ नहीं दे रहे हैं, सिंपल आपको ये समझा रहे हैं कि कौन आइटम को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले जाते हैं। इतना तो बता दिए हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली फॉर रेवेन्यू नेचर का जो भी आइटम है, चाहे रेवेन्यू रिसिप्ट हो या चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो। एक्सपेंडिचर होगा तो एक्सपेंडिचर साइड में, रिसिप्ट होगा तो इनकम साइड में, इसको शो करेंगे। तो ये दिया हुआ पर्टिकुलर में इस तरह से इसको फॉर्मेट बनाएंगे हम लोग, इस तरह से फॉर्मेट बनाएंगे। दो साइड है, ये देखिए यहां पर दो कॉलम हम लोग कर लेंगे। ये देखिए यहां पर दो कॉलम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इस तरह से कर लिए। इसको पर्टिकुलर यहां पर लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट
हम इस पर्टिकुलर की जगह रिसिप्ट एंड पेमेंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का भी क्वेश्चन में रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे। अब देखिएगा इसको, तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे, या नहीं तो आप छोड़ दीजिए, इसी तरह से लिखिए, यही बेटर रहेगा। यहाँ पर लिखिए रिसिप्ट साइड और यहाँ लिखिए पेमेंट साइड। ऊपर में लिख दीजिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडिंग, for the year ending 31st March 2016, 31st March 2016। इस तरह से आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करके दिया हुआ है। कोई भी क्लब का होगा, किसी का भी होगा। ये देखिए, तो डेबिट में लिखिए टू बैलेंस, बैलेंस में दो चीज दिया हुआ है यहाँ पर, टू बैलेंस बीडी। यहाँ पर आपका दिया हुआ है कैश का बैलेंस और यहाँ पर दिया हुआ है बैंक का बैलेंस, यानी कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो कैश का बैलेंस है क्वेश्चन में 2000 और बैंक का बैलेंस है 10,000, यानी 2000 और 10,000, यानी टोटल बैलेंस आपका 12,000 रुपया है। टू सब्सक्रिप्शन, जैसे कि पहले भी हम क्वेश्चन में समझाए थे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तीनों डेट का सब्सक्रिप्शन रहता है। सब्सक्रिप्शन रिसीव ये दिया हुआ है 2016 का बना रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2014-15, 2015-16 और 2016-17। ये तीन डेट का रहेगा, एक पास्ट का, एक अभिमन्यु। उसमें दिसंबर लिख पाए थे क्या? देखो तो डेट में, हेलो, वहां जहां दिसंबर लिख पाए थे वहां बच्चे मार्च लिख लीजिए आप, 31 मार्च। दिसंबर अगर लिख पाए हैं तो उसी बेसिस पर बनाए हैं। अन्य अगर दिसंबर लिखे तो मुझे बताइए, तो दिसंबर के हिसाब से सेट कर देंगे डेट। अमन बच्चे हैंड रेज कीजिए। हेलो, हेलो अमन, वर्षा। यस सर। ये डेट कौन सा बताए हैं? 31 दिसंबर ना। From the following information prepare an income and expenditure account for the year ending। कौन सा लिख पाए वहां पर? for the year ending क्या लिखी है वहां? 31 दिसंबर। ओके, आप वहां मार्च लिख लीजिए, छोड़िए कहिए, मार्च लिख लीजिए। देखिए ये आपका दिया हुआ है 8,000, 18,000, 1,000, 8,000, 18,000 और 1,000। ये आपका हो जाएगा 27,000 टोटल। फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन के बाद इंट्रेंस फी रिसीव, इसमें लिखेंगे बच्चे इंट्रेंस फी रिसीव। जल्दी जल्दी लिखते जाइए। इंट्रेंस फी रिसीव ये अमाउंट है 2500, इंट्रेंस फी रिसीव 2500। फिर लिखेंगे लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबरशिप फी ये भी 2500 है, लाइफ मेंबरशिप फी 2500। फिर लिखिए इनकम फ्रॉम कैंटीन, इनकम फ्रॉम कैंटीन 9400 और
लास्ट में लिखेंगे उस साइड इनकम फ्रॉम कैंटीन 9400 और डोनेशन रिसीव 2400, डोनेशन रिसीव 2400। चलिए क्रेडिट साइड में लिखिए ऑफिस एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड में लिखिए ऑफिस एक्सपेंसेस 2900, ऑफिस एक्सपेंसेस लिखिए 2900, इन्वेस्टमेंट परचेज लिखिए 3000, इन्वेस्टमेंट परचेज लिखिए 3000, एक्सपोर्ट एक्सपेंसेस लिखिए 7400, एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसेस लिखिए 7400, सैलरी पेड लिखिए 2400, सैलरी पेड लिखिए 2400, वेजेस पेड लिखिए 1200, वेजेस पेड लिखिए 1200, वेजेस पेड लिखिए 1200, रेंट पेड लिखिए 5000, रेंट पेड लिखिए 5000, रेंट पेड 5000, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज 9000, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड 9000, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज 9000, और बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी बाय बैलेंस सीडी इसमें दो डेटा है, जैसे कि बीडी में दो था कैश और बैंक, उसी तरह से सीडी में लिखेंगे कैश और बैंक। कैश में लिखेंगे 700 और बैंक में लिखेंगे 17,000, 17,000। एक बार सभी बच्चे इसको जोड़ करके डेबिट क्रेडिट देखिए, दोनों इक्वल आ रहा है। बच्चे कैमरा ऑन कीजिए सभी बच्चे। सर क्वेश्चन बताइएगा एक बार। क्वेश्चन स्टार्टिंग में लिखे थे कि फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट या फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दी हुई है, बना हुआ है। इसके बेसिस पर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016, यानी 2016 का बनाना है, 31 मार्च 2016 का बनाना है, जिसमें रिसिप्ट साइड डेटा है और पेमेंट साइड है। अब इसके बेसिस पर हम लोग हाउ टू प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आपको बच्चे फॉर्मेट भी हम आपको सेंड किए, याद है? यस सर। अब उसी फॉर्मेट पर यहाँ पर देखेंगे हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। देखिए रिसिप्ट साइड का दिए हैं और पेमेंट साइड का दिए हैं, दोनों डेटा बताए हैं। और इसमें से आपको चूज करना है कि कौन डेटा को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले जाएंगे और किसको छोड़ेंगे। टोटल का टोटल तो होगा नहीं, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो ऑल आइटम को शो की जाती है, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो।
लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ जो आपको रेवेन्यू नेचर का आइटम होता है, जो रेकरिंग नेचर का आइटम होता है, उसी को शो करते हैं। एक बिना कुछ एडजस्टमेंट लिए हुए एक सिंपल क्वेश्चन हम अभी आपको दिए हैं और इसको हम बनाएंगे, अभी समझाएंगे बना करके। तो आप उसको टोटल को रिसिप्ट साइड और टोटल को पेमेंट साइड ऐड करके आप देख लीजिए कितना आ रहा है अमाउंट। ऐड करके मुझे बताइए अभिमन्यु। ऐड कर लिए? ये हमारे ख्याल से 800 है बच्चे। यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन लिखवाए थे 8000, यहाँ पर देखिए तो यहाँ जो 8000 लिखवाए थे ये 800 है, ये हो जाएगा 19800। सॉरी 800, 18,000 और 1000। चलिए बनाए, इसको सॉल्व करें। ये टोटल आपका आंसर आ जाएगा 48,600। 48,600। $48,600। वर्षा ऐड किए उसको टोटल। प्रियंका ऐड किए उसको टोटल। सही बच्चे बताइए तो क्या ये क्वेश्चन समझ में आया पहले सही बच्चे को? आशीष आशीष आप लोग को आवाज नहीं आ रहा है क्या? सर सारे बच्चे को आवाज आ रहा है? सर हाँ, ये ऐड किए टोटल। सविता, हम रोल कॉल करेंगे, अगर नहीं आवाज आया तो तुरंत बच्चे हम रिमूव कर देंगे क्लास से। सविता। सर हाँ, गड़बड़ आ रहा है। कितना आ रहा है? एक में 46 और एक में 48 आ रहा है। देखिए तो डेबिट साइड में, रिसीप्ट साइड में 2000 कैश इन हैंड बताए हैं, कैश बताए 2000, यस सर। बैंक बताए 10,000। यस सर, टोटल 12 हो गया वो। हाँ, सब्सक्रिप्शन में 3 आइटम है 2000, इसका 14-15 का है, 15-16 का है, 16-17 का है। तो इसमें देखिए स्टार्टिंग में 2014-15 में 800 लिखे हैं। यस सर।
15-16 में आपका हो गया 18,000 यस सर, और 16-17 में हो गया 1,000। यस सर, तो तीनों जोड़ करके 19,000। बाहर निकाल दिए 19,800। यस सर, फिर इंट्रेंस फी रिसीव 2500, यस सर, लाइफ मेंबरशिप फी 2500, यस सर, फिर इनकम फ्रॉम कैंटीन 9400 यस सर, और डोनेशन रिसीव 2400। डोनेशन लास्ट में कितना बोले? 2400। डोनेशन 2400। हाँ, उस साइड में देखिए सर कैंटीन कितना बोले सर? कैंटीन आपका है 9400, ओके सर। 9400। इधर देखिए ऑफिस एक्सपेंसेस है 2900। क्रेडिट साइड में देखिए अभिमन्यु, सर इसमें इंटरेस्ट और लास्ट के बाद कौन सा बोला? कैंटीन। इनकम फ्रॉम कैंटीन और लास्ट है डोनेशन रिसीव 9400 और 2400। हाँ। ओके सर। इस साइड में देखिए ऑफिस एक्सपेंसेस है 2900। यस सर, इन्वेस्टमेंट परचेज है 3000 यस सर, और स्पोर्ट एक्सपेंसेस है 7400। 7400। यस सर, सैलरी पेड है 2400। यस सर, वेजेस पेड है 1200। यस सर, रेंट पेड है 5000। यस सर, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज है 9000 9। यस सर, और बैलेंस सीडी में कैश है 700 और बैंक है 17,000। 17700। टोटल 17,700। ओके सर, वेट कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये टोटल ऐड कीजिएगा तो 48,600 हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसको हम लोग को प्रिपेयर करना है क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इसमें डेटा को समझना है कि कौन कौन आइटम जाएगा और कौन कौन आइटम नहीं जाएगा। देखो बच्चे, तो जो एसेट्स है, जो रेवेन्यू नेचर का है वो तो जाएगा, लेकिन जो कैपिटल नेचर का है वो नहीं जाएगा। तो हेडिंग लिखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। Income and expenditure account for the year ending 31st March 2016। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, लेफ्ट में लिखेंगे एक्सपेंडिचर, राइट में लिखेंगे इनकम। सर बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा है सर, ऊपर वाला हाइड हो गया। ये देखिए इसका लेफ्ट में डेबिट साइड, राइट में क्रेडिट साइड। दिखाई दे रहा है कि हेडिंग क्या लिखेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नीचे में लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2016। और लेफ्ट और राइट, लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। तो लेफ्ट में एक्सपेंडिचर और राइट में इनकम। अब देखिए इसमें चूज करना है, सबसे पहले हम लोग एक्सपेंसेस साइड में चलेंगे। तो एक्सपेंसेस में आपका देखिए जो भी रेकरिंग नेचर का है, जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस कितना अमाउंट है? ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस कितना अमाउंट है? 2900 सर। तो ये रेकरिंग हो गया, रेवेन्यू नेचर का हो गया बच्चे। यहाँ देखो ऑफिस एक्सपेंसेस कर दिए 2900। फिर उसके बाद देखिए इन्वेस्टमेंट परचेज नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि ये एसेट्स है। ओके, एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसेस जाएगा टू एक्सपोर्ट एक्सपेंसेस। कितना एक्सपोर्ट एक्सपेंसेस है? 74।
उसके बाद सैलरी पेड जाएगा, वेजेस पेड जाएगा, सैलरी पेड, वेजेस पेड, रेंट पेड, ये सब रेकरिंग नेचर का है, ये सब आइटम को शो करेंगे। ये आपका कितना हो जाएगा 2400, 1200 और यहाँ पर आपका 5000। उसके बाद हम यहाँ पेड नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट और क्या रेंट अकाउंट ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किए, ये बच्चे नहीं होगा, एसेट्स है और कैश बैंक तो एसेट्स है, तो ये हो गया एक्सपेंडिचर साइड में। इनकम साइड में डेटा है, कैश बैंक तो नहीं जाएगा, वो तो करंट एसेट्स है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन जाएगा, बट करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन जाएगा। करंट ईयर का कितना था 18,000 ना, ये जाएगा। इंटरेस्ट फी रिसीव, अगर हम इसको रिज्यूम करते हैं, कभी कभी रिज्यूम कर लेता है कैपिटल नेचर का, लेकिन कुछ नहीं कराया है। इंटरेस्ट फी ये आपका इंटरेस्ट फी कितना है 2500। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फुल लाइफ का होता है, ये कैपिटल नेचर का होता है लाइफ मेंबरशिप, इसलिए इसको नहीं दिखाना है। इनकम फ्रॉम कैंटीन, कैंटीन से इनकम आए, ये जाएगा इनकम फ्रॉम कैंटीन। इनकम फ्रॉम कैंटीन ये आपका 9400 है। उसके बाद डोनेशन पर भी डॉट होता है। डोनेशन अगर बड़ा अमाउंट हो तो ये कैपिटल नेचर का होता है, छोटा अमाउंट हो तो ये रेवेन्यू नेचर का होता है। लेकिन अगर कुछ नहीं कहे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको रेवेन्यू माने या उसको कैपिटल माने। रेवेन्यू मानेंगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, कैपिटल मानेंगे तो बैलेंस शीट में। तो यहाँ डोनेशन रिसीव कितना है 2400, ये बन गया आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इसको कंपेयर करना है कि ये खर्च एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है कि इनकम ज्यादा हो रहा है। यानी इनकम ज्यादा होगा तो सरप्लस, एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो डेफिसिट। तो यहां देखने से पता क्या चल रहा है आपको, इनकम शायद ज्यादा हो रहा है, तो यहां लिख देंगे सरप्लस और ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। निकालिए तो डिफरेंस अमाउंट कितना आता है। सर जी बोलिए। ये सब्सक्रिप्शन 18,000 ही क्यों लिए हैं? क्योंकि करंट ईयर का यही था ना। ओके सर। जो 2016 का बना रहे तो 2016 का ही मिलेंगे। इसको जल्दी से सही बच्चे नोट कर लीजिए। सर एक्सेस ऑफ इनकम के बाद एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। सर इनकम हो रहा है सर 13,400 सर। मतलब एभव हो रहा है सर। टोटल इनकम हो रहा है सर 32,300। ओके वेरी गुड, बढ़िया है, राइट आंसर है ये। 13,400 यहाँ कर दीजिए। ओके यस सर। और टोटल हो जाएगा सरप्लस है सर 13,400। हाँ, ये कितना है 32,000। सर वो एक्सपेंडिचर टोटल है सर 18,900। ये दोनों को तो टोटल करना ही पड़ेगा ना, तो दोनों साइड एक ही होगा। ये टोटल जोड़ेंगे, ये ज्यादा है। यस सर, ये 32,300 है और ये है सर एक्सपेंडिचर है सर 18,900। वही 32,300 में से 18,900। यस सर यस सर। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट सब नहीं निकालते थे ट्रेडिंग अकाउंट में, वही है, ये बैलेंसिंग फिगर है।
चलिए एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं बनाने के लिए, उसको आप लोग बनाएंगे बच्चे। सर डोनेशन में क्या बोले थे? डोनेशन दोनों होता है, रेवेन्यू नेचर का भी होता है और कैपिटल नेचर का भी होता है। तो अगर रेवेन्यू नेचर का होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। अगर कैपिटल नेचर का होगा तो फिर उसको हम लोग बैलेंस शीट में शो करेंगे। ये पता कैसे चलेगा? बिगेस्ट क्वेश्चन में लिख देगा कि डोनेशन इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट, ओके सर। डोनेशन इज ट्रीटेड एज क्या, रेवेन्यू रिसिप्ट। और अगर नहीं कुछ नहीं लिखा हुआ हो तो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट से कंपेयर कर लेना कि सब्सक्रिप्शन का अमाउंट अगर कम है, जो सब्सक्रिप्शन के अमाउंट से अगर डोनेशन का अमाउंट कम है तो फिर उसको रेवेन्यू नेचर का मान लेंगे। लिखिए फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बच्चे थोड़ा स्पीड में लिखिएगा सभी बच्चे। From the following receipt and payment account, prepare an income and expenditure account for the year ended March 2017, for the year ended 31st March 2017. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट बना लीजिए बच्चे और डेबिट साइड में लिखिए। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट बना लीजिए और डेबिट में लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखिए टू बैलेंस बीडी 5000, टू बैलेंस बीडी। इसका मतलब समझिएगा कि ब्रॉड डाउन है, ब्रॉड डाउन या तो कैश होगा या तो बैंक होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा, या दोनों जो होगा वो तो बिजनेस के लिए क्या होगा, एसेट्स ही तो होगा। तो टू बैलेंस बीडी 5000। नेक्स्ट लिखिए डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बिल्डिंग 30,000। फिर लिखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव 28,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव 28,000। फिर लिखिए इंट्रेंस फी रिसीव 3,000। इंट्रेंस फी 3,000। कितना बोले सर? इंट्रेंस फी
3000। फिर लिखिए सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। सर आप फोटो भेज दीजिए सर, टाइम हो गया है सर, नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होने वाला है। सर ग्रुप में आप क्वेश्चन का पिक भेज दीजिए सर, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है सर। तो 2-4 क्वेश्चन हम ऐसे करके आप लोग को सेंड कर देते हैं, इसको थोड़ा प्रैक्टिस रिवीजन कर लेना बच्चे, सही बच्चे को, ठीक है। ओके बच्चे।